हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक। तो दोस्तों, पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न में त्रिभुज दिए गए हैं और उनके अंदर या बाहर विशेष नियम के द्वारा कुछ संख्याएं दी गई है और प्रत्येक प्रश्न में एक त्रिभुज के अंदर प्रश्न चिन्ह दिया गया है। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देख सकते हो कि यहाँ पर एक 3 त्रिभुज दिए गए हैं दोस्तों, और तीनों त्रिभुज के बाहर कुछ संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, 3 संख्याएं इनके शीर्षों पर लिखी हुई है, आप देख सकते हो। और अंदर भी त्रिभुज की एक संख्या दी गई है दोस्तों। तीनों ही त्रिभुज में ऐसा ही है, 3 संख्याएं बाहर लिखी हुई है और एक संख्या अंदर लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा त्रिभुज है ना, उसमें एक संख्या मिसिंग है। त्रिभुज के अंदर वाली संख्या मिसिंग है और दोस्तों हमें यहाँ पर वही मिसिंग संख्या प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, मिसिंग संख्या को प्राप्त करने के लिए पहले हमें यहाँ पर दिए गए जो पहले 2 त्रिभुज है उनमें लिखी हुई संख्याओं को समझना होगा। अगर हमें यहाँ पर पहले दिए गए दोनों त्रिभुज में वो पैटर्न समझ में आ जाता है जिस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है, तो वही पैटर्न फिर हम यहाँ पर तीसरे त्रिभुज में लगा देंगे और फिर हमें ये मिसिंग नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहले त्रिभुज में समझना होगा कि जो पहला त्रिभुज है उसमें 3 संख्याएं बाहर लिखी हुई है। तो इन बाहर लिखी हुई 3 संख्याओं के द्वारा किस प्रकार हम 35 को प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी संक्रिया हम इन तीनों संख्याओं में लगाएं जिसके द्वारा हमें 35 प्राप्त हो जाए। दोस्तों, जो पैटर्न हम यहाँ पर पहले त्रिभुज में लगाएंगे, इन संख्याओं में लगाएंगे, वही पैटर्न दोस्तों हमें डायरेक्ट तीसरे त्रिभुज में नहीं लगाना है। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हमारा किसी न किसी तरीके से अगर 35 आंसर आ भी जाता है तो हम डायरेक्ट उस पैटर्न को तीसरे में नहीं लगाएंगे दोस्तों। कभी कभी कुछ गलती भी हो जाती है जिसके कारण 35 आंसर तो आ जाता है, लेकिन वास्तव में वो सही तरीका नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले पहला इसमें तरीका लगाना है, फिर उसके बाद आपको दूसरे वाले त्रिभुज में लगा के देखना है। अगर आपका यहाँ पर सही बैठ जाता है, अगर आपका 139 आंसर आ जाता है 7, 3 और 9 के द्वारा, तो फिर आप आसानी से उस पैटर्न को यहाँ पर लगाओ और आपका आंसर भी सही होगा दोस्तों। तो जल्दबाजी ना करिए इस प्रश्न के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है। दोस्तों, पहले त्रिभुज में यहाँ पर आपको बाहर की तरफ 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। दोस्तों, हमारे पास 3 संख्याएं हैं और इन तीनों संख्याओं में हमें कुछ ऐसी संक्रिया लगानी है जिसके द्वारा इस त्रिभुज पहले त्रिभुज के अंदर लिखी हुई जो संख्या 35 है ना, वो हमें प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, 35 को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों, अगर हम इनका गुणा करें तो हमें 15 ही प्राप्त हो रहा है, 35 तो प्राप्त हो नहीं रहा है। तो दोस्तों, हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी आपको वीडियो में बता रखा है कि आपको वर्ग और घन तो याद होने ही चाहिए। अगर आपको वर्ग और घन याद होंगे तो दोस्तों आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाओगे, और अगर वर्ग और घन याद नहीं होंगे तो कई प्रश्न तो आपके रीजनिंग में यूं ही छूट जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएंगे कि ये प्रश्न किस तरीके से हल हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 35 लेके आना है तो 35 तो बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। अगर आप 5 का वर्ग कर दो दोस्तों तो आपको 25 प्राप्त हो जाएगा। 1 का वर्ग तो दोस्तों 1 ही होता है और 3 का वर्ग आपको पता ही होगा दोस्तों 9 होता है। और जब इनको जोड़ा जाता है दोस्तों तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आपको 35 ही तो प्राप्त हो रहा है। पर 35 कैसे प्राप्त हो रहा है, जब आप इन तीनों संख्याओं का वर्ग कर रहे हो और वर्ग करने के बाद जब आप जोड़ रहे हो तो आपको 35 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, अब आपने ये पैटर्न यहाँ पर लगाया कि बाहर लिखी हुई संख्याओं का वर्ग किया और उनको जोड़ दिया, और जोड़कर जो संख्या प्राप्त हुई वो त्रिभुज के अंदर लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब आपको यही पैटर्न दूसरे वाले त्रिभुज में भी लगा के देखना है कि आपका ये जो पैटर्न पहले आपने लगाया है वो सही भी है या नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर 7 का और ये 3 और ये 9, इन तीनों संख्याओं का वर्ग करना है। दोस्तों, 7 का वर्ग होता है 49, 3 का वर्ग होता है 9 और 9 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 81।
और दोस्तों जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको पता है 81 और 9 तो 90 होता है, और 90 में जब 49 जोड़ा जाता है तो 139 ही प्राप्त होता है। तो देखा दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल सही है। तो अब हम इस तरीके को यहाँ पर लास्ट वाला जो तीसरा त्रिभुज है इसमें लगा देंगे, और जो बीच वाला त्रिभुज के अंदर जो मिसिंग नंबर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों त्रिभुज के बाहर 3 संख्याएं लिखी हुई है। 11 का वर्ग जब किया जाता है तो 121 आता है। 1 का वर्ग किया जाता है तो 1 आता है। 3 का वर्ग किया जाता है तो 9 आता है। और दोस्तों जब इनको जोड़ा जाता है, 9 और 1 को जोड़ा जाएगा तो 10 आएगा, और जब 10 में 121 जोड़ा जाएगा तो दोस्तों 131 आएगा। और आप देख सकते हो जो ऑप्शन 1 है उसमें 131 ही लिखा हुआ है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा पैटर्न अपनाया गया। यहाँ पर बाहर लिखी गई तीनों संख्याओं को वर्ग करके उनको जोड़ दिया गया, और जब हमने जोड़ा तो हमें त्रिभुज के अंदर वाली संख्या प्राप्त हो गई, और इसका आंसर ऑप्शन 1 है 131। आइए दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न को आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही 3 संख्याएं त्रिभुज के बाहर लिखी हुई है, और एक संख्या जो है त्रिभुज के अंदर लिखी हुई है। और दोस्तों हमें यहाँ पर भी तरीका वही अपनाना है कि बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त करनी है। दोस्तों ये प्रश्न तो बिल्कुल ही आसान है। अगर आप बाहर लिखी हुई तीनों संख्याओं को जोड़ देते हो दोस्तों, जैसे पहले त्रिभुज में आप देख रहे हो 21 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है और 46 लिखा हुआ है। दोस्तों ये तीनों ही संख्याएं बाहर लिखी हुई है। अब हमें ये देखना है अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या हमें 85 अंदर वाली संख्या प्राप्त हो रही है। दोस्तों आपको 85 ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे आप इनको जोड़ के देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 और 4, और दोस्तों ये 8, और दोस्तों आपको यहाँ पर 85 ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन कब प्राप्त हो रहा है, जब आप बाहर लिखी हुई तीनों संख्याओं को जोड़ रहे हो। तो दोस्तों अब आपको ये तरीका दूसरे त्रिभुज में भी लगाकर देखना होगा। दूसरे त्रिभुज में दोस्तों बाहर लिखी गई संख्या 76 है, 19 है और 53 है। और दोस्तों जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर 1 हासिल लगाई, और 7 और 1 8 और 1 9 और 5 14। दोस्तों 148 ही आ रहा है। आप देख सकते हो अंदर 148 ही लिखा हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ दोस्तों 148। बाहर लिखी हुई तीनों संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो अंदर लिखी हुई संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर भी यही तरीका अपनाना है। यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं 17, फिर लिखा हुआ है 60, और फिर लिखा हुआ है 23। दोस्तों अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 और 2 8 और 2 10 हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 4 100 जो है वो सही होगा। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न में क्या करना है आप देख सकते हो। बाहर लिखा हुआ है 15, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे बार 22, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो दोस्तों आपके पास 3 संख्याएं हैं, 15 है, 22 है और 5 है। इन तीनों संख्याओं के द्वारा आपको अंदर लिखी हुई संख्या 14 प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त होगी दोस्तों, आप थोड़ा सोचिए यहाँ पे कि यहाँ पर हम इन तीनों संख्याओं को एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि हमको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है। क्या जोड़ के द्वारा हम अपने आंसर के नज़दीक आ पा रहे हैं। बिल्कुल आ पा रहे हैं दोस्तों। जब आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर 42 प्राप्त होगा दोस्तों। और आप यहाँ देख पा रहे हो कि 14 और 42 में क्या कुछ संबंध है। क्या 42 के द्वारा हम अंदर लिखी हुई संख्या 14 को प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप 42 में 3 का भाग दे दो तो आपको 14 ही तो प्राप्त हो रहा है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये तरीका आपको डायरेक्ट तीसरे वाले त्रिभुज में नहीं लगाना है। आपको पहले ये तरीका दूसरे वाले त्रिभुज में भी लगाकर देखना होगा, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन दोस्तों कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब हमें पहले त्रिभुज में पैटर्न समझ आ जाता है तो हम डायरेक्ट उस पैटर्न को तीसरे में लगा देते हैं। और दोस्तों ऑप्शन भी कुछ ऐसे बनाए जाते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन में मिल जाता है, लेकिन जब वास्तव में आप आंसर की से चेक करते हो तो फिर आपको अपनी गलती नज़र में आती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कैसे सही कर सकते हो सवाल को, जब आप इसी पैटर्न को दूसरे वाले त्रिभुज में भी लगाओगे। तो अगर आपका आंसर 6 आ जाता है तो फिर आप इस पैटर्न को तीसरे वाले त्रिभुज में लगाइए और आपका आंसर निश्चित रूप से सही होगा। तो दोस्तों आपने क्या किया था, पहले वाले त्रिभुज में तीनों संख्याओं को जोड़ा, जोड़ने के बाद 42 आया था, और 42 में फिर 3 का भाग दिया तो फिर 14 आया था। तो अब हम देखते हैं क्या इन तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर 3 का भाग देते हैं तो 6 प्राप्त होता है या नहीं। बिल्कुल प्राप्त होगा दोस्तों। जब आप 9 को और 2 को और 7 को जोड़ते हो तो दोस्तों आपको 18 प्राप्त होता है।
और अभी आपने 42 में 3 का भाग दिया तो 14 प्राप्त हुआ था ना दोस्तों पहले त्रिभुज में। तो यहाँ भी दोस्तों जब हम 18 में 3 का ही भाग देंगे तो हमें 6 ही तो प्राप्त हो रहा है। और आप देख सकते हो त्रिभुज के अंदर 6 ही लिखा हुआ है। बिल्कुल सही पैटर्न है दोस्तों ये। अब आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। दोस्तों जब आप 19, 11 और 3 को जोड़ते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है दोस्तों, आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। 9 और 1 10 होता है, 10 और 3 13 होता है और यहाँ पर एक हासिल लगेगी तो यहाँ पर 3 आ जाएगा दोस्तों, 33 आ रहा है। और 33 में दोस्तों जब आप 3 का ही भाग दोगे दोस्तों, पहले दोनों त्रिभुज में भी तो 3 का भाग दिया है तो यहाँ भी 3 का ही भाग देंगे। 3 का भाग देने पर दोस्तों आपको 11 प्राप्त होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन 3 में 11 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।